ये डुप्लीकेट टाइप का एक सील लगा के ये बेचने का अवैध व्यापार करते थे और यहाँ पे जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। एक पॉइंट पे हमने 130 सिलेंडर वहाँ पे समत के वहाँ पे मिले और इनके पास शाकिर के पास में 94 सिलेंडर अभी छोटे बड़े मिला के हमें मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मतलब क्या आपसे कौन किससे लेते थे टंकी? आप ये टंकी बोकर से लेता था, राजेश जायसवाल से लेता था, उसकी टंकी है। और मुझे तो 8 महीने हुए, मुझे नहीं मालूम कि क्या एक्चुअली क्या है वो क्या नहीं है। अभी जांच में अभी नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन है। उनका मोबाइल नंबर इन्होंने दिया है, वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं कि वो हॉकर किस एजेंसी के हैं। उस पर भी हम डिटेल में जाएंगे कि वो कौन कौन हॉकर, एक का नाम ले रहे हैं, उसके इतने सिलेंडर एक हॉकर के अलावा भी क्या और एजेंसी के हॉकर इनको देते हैं, तो उसकी भी पड़ताल करके सभी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हरदा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लगातार प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां आप एक नज़र मारेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो यहाँ की तस्वीर क्या होगी, वो दिल दहलाने वाली तस्वीर हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मंजिला ये घरेलू बिल्डिंग है और यहाँ पर एक अवैध गैस गोडाउन का कारखाना पकड़ा गया है, जहाँ पर बड़ी कमर्शियल टंकियों से दूसरी छोटी टंकियाँ और घरेलू टंकियाँ जो हैं वो रिफ़िल की जाती थी। और आप तमाम इन कमर्शियल गैस और रेगुलर गैस जो आपके घर में यूज़ किए जाते हैं उन तमाम टंकियों को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 350 से ज़्यादा गैस टंकियाँ जो हैं वो पकड़ी गई हैं। 2 अलग अलग गोडाउन पर यह कार्रवाइयाँ की गई हैं और आप देखेंगे कि आपके घर में जो सिल लगी हुई टंकियाँ आती हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं और ये भी इन लोगों के पास में मौजूद हैं। पाइप इनके पास में मौजूद है बाकायदा। ये पीछे की ओर आपको एक मशीन दिखाने की कोशिश करता हूं जिसके माध्यम से ये गैस जो है ये रिफ़िल की जा रही थी और यहाँ पर बाकायदा 14 किलो गैस आपके घर तक पहुँचे। किस तरीके से कालाबाजारी की जा रही थी उसकी इंतहा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये अवैध गोडाउन जो है संचालित किया जा रहा था। तमाम सारे गैस की टंकियाँ जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, सारे इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस बिल्डिंग में रहते हैं। कैसे संचालित हो रहा था भैया ये, क्या आपको पता है ये अवैध तरीके से ये करना अवैध है? एक्चुअली क्या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मतलब क्या आपसे कौन किससे लेते थे टंकी? आप ये टंकी बोकर से लेता था, राजेश जायसवाल से लेता था, उसकी टंकी है। और मुझे तो 8 महीने हुए, मुझे नहीं मालूम कि क्या एक्चुअली क्या है वो क्या नहीं है। आपको पता नहीं है कि इतना बड़ा जखीरा है, अगर कोई हादसा होगा तो आपकी पूरी कॉलोनी की कॉलोनी उड़ सकती है। यहाँ पे कितने लोगों की जान जोखिम में है? ये तो सर खाली सिलेंडर है, तो खाली सिलेंडर रख के गया था वो उसके ही है। ये तमाम सारे सिलेंडर जो हैं इसमें कई सारे सिलेंडर भरे हुए हैं। कई सारे अधिकारी हमारे साथ में खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर 2 मिनट आप इधर आए तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार की ये कार्रवाई है और अब तक कितने सिलेंडर जब्त हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये आम व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि हम जहाँ खड़े हुए हैं इसके इर्द गिर्द हज़ारों लोग रहते हैं। खजराना की ये सघन बस्ती के बीच में गोडाउन है। निश्चित रूप से ये क्राइम ब्रांच की मुखबिरी थी। यतिन मिश्रा जी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी सजगता से और उनकी टीम ने यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़े हैं और खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये शाकिर नाम के लड़के हैं जो अवैध गैस सिलेंडर का यहाँ भंडारण और रिफिलिंग मशीन आपने देखा उस तरीके से छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में और से करके, और ये डुप्लीकेट टाइप का एक सील लगा के ये बेचने का अवैध व्यापार करते थे और यहाँ पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। और सर कुल कितने सिलेंडर बरामद हुए हैं? एक जगह पे लगभग एक पॉइंट पे हमने 130 सिलेंडर वहाँ पे समत के वहाँ पे मिले और इनके पास शाकिर के पास में 94 सिलेंडर अभी छोटे बड़े मिला के हमें मिल रहे हैं और इस पे जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जिनका नाम ले रहे हैं, कोई जायसवाल करके, राजेश जायसवाल जिसका नाम ले रहे हैं, कौन वो व्यक्ति है, क्या उसके बारे में अभी जांच में अभी नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन है। उनका मोबाइल नंबर इन्होंने दिया है, वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं कि वो हॉकर किस एजेंसी के हैं। उस पर भी हम डिटेल में जाएंगे कि वो कौन कौन हॉकर, एक का नाम ले रहे हैं, उसके इतने सिलेंडर एक हॉकर के अलावा भी क्या और एजेंसी के हॉकर इनको देते हैं, तो उसकी भी पड़ताल करके सभी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे ये बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग भी कर रहे थे और प्रॉपर तरीके से जैसे लोगों को घर तक सिल पे होके एक सिलेंडर मिलता है उस तरीके के भी तैयार कर रहे थे। जैसा इनके पास में सील भी मिल रही है, छोटा सिलेंडर मिल रहा, कोई छोटा सिलेंडर लेता है तो वो भी है, बड़ा लाल डोमेस्टिक है, कमर्शियल सिलेंडर भी मिला तो कमर्शियल को भी बेचते होंगे। इस टाइप की तीनों गतिविधि में ये शामिल अभी प्रारंभिक जाँच में मिले। तो देखिए तमाम ये प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्राइम ब्रांच की सजगता के बाद उन्हें ये जानकारी मिली। ये देखिए आप इधर देखेंगे इन सभी माध्यमों से यहाँ पर सारे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह और सारे वे तमाम चीज़ें मौजूद है जिनके माध्यम से ये गैस रिफिलिंग जो किया करते थे। ये रहवासी इलाका है
रहवासी इलाकों की अगर मैं बात करूं, ये बिल्डिंग आपको एक बार दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि कैसे यहाँ पर इस घर के अंदर जो है वो अवैध तरीके से एक संचालित किया जा रहा था। यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो अवैध गैस संचालित है वो हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हरदा में एक बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद में जो घटनाक्रम रहा है, हमारे साथ में क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। मिश्रा जी, एक बहुत बड़ी सजगता आपकी रही है, एक अच्छा इनपुट आपको मिला, उस पर कार्रवाई हुई, क्या लगता है आपको ये बहुत बड़ी कार्रवाई है? कार्रवाई तो बड़ी है, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर कि बस्ती घनी बस्ती है, थोड़ी सी भी लापरवाही से कोई घटना हो सकती थी। और इतने बड़े पैमाने पर ये कहाँ से लाते थे, किस किस को सप्लाई करते थे, ये अभी प्राथमिक पूछताछ में सही जानकारी नहीं आ रही है। फिर इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जब्ती की कार्रवाई फूड अधिकारी के द्वारा हो रही है। आगे जो भी स्थिति होगी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई स्थानीय रहवासी, हम उनसे बात करते हैं कि ये देखिए, ये जो गैस का गोडाउन है, ठीक उसके जस्ट बाहर एक घर है। आप यहाँ सामने रहते हैं और बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक गैस का गोडाउन है, कोई भी घटनाक्रम होता तो सबसे पहले आपकी जान को नुकसान था। क्या पता था आपको कि यहाँ पे ऐसा कुछ गोडाउन चल रहा है? नहीं, मैं तो नई नई आई थी ना, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था। तो रहना आई, तो उसके बाद पता चला कि टंकी वगैरह भराती है। हाँ, पहले नहीं। कभी आपने बतौर यहाँ पर रहवासी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये आपके जान के साथ साथ पूरी बिल्डिंग की जान के खिलवाड़ था? हाँ, वो ठीक है, लेकिन बाकी हमने नहीं किया, कुछ ध्यान भी नहीं रखा इतना हमने कि कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि। बिल्कुल, जो किराएदार होते हैं उनको अमूमन ये डर रहता है कि किसी बात पे कोई विवाद हो जाए, इसलिए लोग कहने में कतराते हैं। लेकिन आप मानेंगे कि जहां मैं खड़ा हूं, ये हज़ारों की तादाद में रहने वाले लोगों की बस्तियां हैं और यहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस विभाग के, प्रशासन विभाग की सजगता के कारण एक बड़ा जखीरा जो है गैस गोडाउन का पकड़ाया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि सिसोदिया, इंदौर।